नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो हमारा 0238 गन्ने की पेढ़ी गन्ना हम इस समय पर तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। यदि आपका जो पौधा गन्ना भी कटा है और ये पेढ़ी गन्ने के लिए आप तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर लाल सड़न रोग जो हमारा रेड रूट होता है, अगर ये गन्ने के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जैसे आपने जड़ से गन्ना काटा है और गन्ने के अंदर जो आपको लाल लाल दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले गन्ने में भी और नीचे वाले गन्ने में भी इस तरह की दिक्कत है, और पोका बोइंग का असर भी आपके गन्ने में पिछले वर्ष जो पौधा गन्ना था उसमें रहा था, तब आपको किस तरीके से अपने इस गन्ने से, पेढ़ी गन्ने से फंगस को हटाना है, या फिर यदि ये ज़्यादा मात्रा में आपके खेत के अंदर है तब आपको क्या करना है, ऐसा कौन सा स्प्रे है, ऐसा कौन सा खाद है जिसका उपयोग करने के बाद हमारे पेढ़ी गन्ने के अंदर फिर ये वाली दिक्कत, जो लाल सड़न रोग की दिक्कत हमारे खेत के अंदर चल रही थी, ये ना चले। क्योंकि किसान भाइयों, यदि पोका बोइंग रोग हमारे गन्ने के अंदर लगता है तब भी ये बहुत भारी मात्रा में हमें बहुत ज़्यादा क्षति, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देता है। उसी तरीके से जो हमारा लाल सड़न रोग है, रेड रूट है, ये भी गन्ने के अंदर यदि एक बार लग जाता है तो गन्ना यदि आपका 2 किलोग्राम का था तो मात्र ये 1 किलोग्राम का छोड़ता है, क्योंकि ये पूरे गन्ने को बेकार कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली फंगस 0238 गन्ने के अंदर इस समय पर बनी हुई है, लगी हुई है। यदि पौधे गन्ने के अंदर ये बहुत तीव्र मात्रा में है तो पेढ़ी गन्ने में हम इसे किस तरीके से अपने गन्ने के अंदर आने से रोक सकते हैं, क्या इसका कोई बचाव संभव है या फिर नहीं है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। मेरी पूरी कोशिश है कि सभी किसान भाइयों को काफ़ी कम खर्च में, काफ़ी कम लागत में एक अच्छा उत्पादन वो अपने गन्ने की फसल से निकाल पाएं। लेकिन आप वीडियो में बने रहें, तभी आपको अच्छी जानकारी दे पाऊंगा। किसान भाइयों, आज सुबह ही मेरी एक मित्र से बात हुई, एक किसान भाई से बात हुई। उन्होंने बताया कि हमारा जो पौधा गन्ना था हमने वो कटिंग कर दिया है, उसकी कटिंग हो गई है, अब उसके अंदर लाल लाल निकल करके आ रहा है, हम क्या करें जिससे कि गन्ने के अंदर आगे ये समस्या बनकर ना आए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपका 1 एकड़ खेत है और 1 एकड़ खेत के अंदर 1 एकड़ खेत के अंदर से 1 बीघा खेत के अंदर, यानी कि उसके लगभग 10% 20% हिस्से के अंदर यदि ज़्यादा मात्रा में गन्ना आपका लाल निकल रहा है, तो मेरी राय तो यह है कि आपको उस गन्ने को पलट देना चाहिए, उस गन्ने को आगे नहीं रखना चाहिए। पूरी बात सुने, उसके बाद ही कोई कमेंट, कोई प्रतिक्रिया आप दें। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आपने उस गन्ने को नहीं पलटा या उसी गन्ने को आप रखते हैं तो पूरे साल आप जो है फंगीसाइड डालते डालते, कीटनाशक डालते डालते, ग्रोथ प्रमोटर डालते डालते थक जाएंगे और गन्ना आपका ज़्यादा अच्छा एवरेज, ज़्यादा अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाएगा। वजह यह है क्योंकि जिस खेत के अंदर ये एक बार लग चुका है, उस खेत से इसे निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे अच्छे फंगीसाइडों का आपको उपयोग करना पड़ता है, तब जाकर के ये कहीं हमारे गन्ने की फसल के अंदर से ख़त्म हो पाता है। और यदि मान लीजिए आपके पूरे खेत के अंदर से मात्र 2%, 3%, 4% खेत के अंदर ये दिक्कत आपको दिखाई दे रही है, तो कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो, कि उन जो हमारे पौधे हैं उनकी जड़ों को ही आप निकाल करके अपने खेत से हटा दें। और यदि ये भी संभव किसान भाइयों नहीं है तो मैं आपको कुछ जैविक उपचार बताने वाला हूँ, कुछ केमिकल उपचार बताने वाला हूँ। इन दोनों को आप उपयोग करके अपने गन्ने के अंदर जब इनसे अपने खेत को उपचारित करेंगे, अपने खेत के अंदर ये जैविक उपचार डालेंगे या केमिकल उपचार डालेंगे, तब आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि 100% मैं गारंटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लूँगा कि हाँ मैंने बता दिया कि आप ये वाली खाद या ये वाली दवाई डाल दीजिए, इससे 100% आपके खेत के अंदर जो लाल सड़न रोग है या पोका बोइंग रोग है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत ही गंभीर ये बीमारी है, इससे 100% निजात पाना मुश्किल है। यदि आपको इससे 100% निजात पानी है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका मैं आपको बताऊँगा कि खेत के अंदर से बिल्कुल गन्ने को ख़त्म कर दीजिए, गन्ने को पलट दीजिए। और जब गन्ना हमारा पलट जाएगा, पलटने के बाद खेत की गहरी जुताई आपको करवानी है और उसके अंदर जो हमारा ट्राइकोडर्मा आता है, ट्राइकोडर्मा से हमें खेत को उपचारित करना है, फिर बीज को उपचारित करना है और उसके बाद उस खेत के अंदर गन्ना आप स्वच्छ गन्ना आप उस खेत के अंदर बोएंगे, तब जाकर के कहीं उस खेत से लाल सड़न रोग, पोका बोइंग रोग खत्म हो पाएगा।
क्योंकि यदि मैं इसी समय पर आपको बताऊं, जब आपके पेड़ जो हमारा पौधे गन्ने की जो हमारी जड़ें हैं उनके अंदर पहले से रोग लगा हुआ है, तो हम इस समय पर सिर्फ एक उपचार तो कर सकते हैं जिससे हम कोशिश करेंगे कि ये रुक जाए। लेकिन किसान भाई 100% ये नहीं रुक पाएगा, 60 से 70% तक ये रुक पाएगा, लेकिन लास्ट तक जाते जाते आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को मैं पहले ही आपसे बता रहा हूं, कभी आप बाद में मुझे ब्लेम करें कि आपने गलत जानकारी दी थी। अब बात करते हैं कि यदि आपने पौधा गन्ने की कटाई कर दी है, अब आपके खेत के अंदर पत्ती है, तो किसान भाई सबसे पहले अपने खेत के अंदर से जो पत्ती है उस पत्ती को हटाइए, या फिर यदि आपके पास मल्चर है तो मल्चर से उस पत्ती की आप जुताई करवा दीजिए, या फिर रूटावेटर यदि आपके पास होता है जो गोल गोल में चलता है, तब भी किसान भाइयों आप जो अपने गन्ने की जुताई करवाने के लिए तैयार हो जाइए। जुताई करवाने से पहले कुछ खाद मैं आपको बता रहा हूं, इन खादों की मात्रा को यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो पेढ़ी गन्ने के अंदर जो लाल सन रोग की समस्या ज़्यादा बनने वाली थी वो ज़्यादा ना बन के काफ़ी कम रह जाएगी, लेकिन 100% तो ख़त्म नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ट्राइकोडर्मा वाला मैंने आपको तरीका बताया था, जो ट्राइकोडर्मा का मैंने बताया कि इसे आपको मल्टीप्लाई करना है गोबर की खाद के अंदर, तो उस तरीके से आपको ट्राइकोडर्मा को जो है तैयार कर लेना है। एक बार दोबारा से मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि ट्राइकोडर्मा को कैसे उपचारित मतलब कैसे बनाते हैं। तो 1 कुंटल आपको गोबर की खाद लेनी है, जो हमारी हल्की सी नमी वाली गोबर की खाद होनी चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आप 2 से लेकर 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और हल्के पानी का हाथ भी आपको उसके अंदर लगाना है और पूरे की कटिंग आप अच्छे से कर दीजिए। किसी भी छायादार पेड़ के नीचे या फिर घर के छाए के नीचे आपको उसे रख लेना है और सुबह शाम किसान भाइयों हल्का हल्का पानी का छींटा आपको उसके ऊपर मारना है। 8 से लेकर 10 दिन के अंदर आपका ट्राइकोडर्मा तैयार हो जाता है। फिर जो हमारा ये 1 कुंटल खाद होता है, इसके अंदर आप और गुड़ी का खाद जो है या गोबर की जो और खाद होती है 1 से 2 कुंटल उसे मिला लीजिए और अपने पेढ़ी गन्ने के अंदर अच्छी तरीके से इसका बिखराव करवा दीजिए। उसके बाद अपने खेत की जो है आप जुताई करवा दीजिए। एक तरीका तो ये होता है जिससे कि फंगस को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा लगातार मल्टीप्लाई होता रहेगा। खेत के अंदर आपको नमी बना करके रखनी है। यदि आप इस तरीके से नहीं चलते हैं तब किसान भाइयों आपको लेना है हारू। हारू जो होता है ये सुमोटोमो कंपनी का आता है। इसके अंदर सल्फर है और टेबुकोनाजोल है, दोनों ही अच्छे फंगिसाइड है और इनका उपयोग यदि आप करेंगे तो इससे भी आपके खेत के अंदर से जो ये फंगस का अटैक था, जो लाल सड़न रोग है, जो ये पोका बोएंगे, ये आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाएंगे और धीरे धीरे हो सकता है ये ख़त्म भी हो जाए। तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। 1 किलोग्राम आपको इसे लेना है और इसे अपने खाद के अंदर मिक्स करके अपने खेत के अंदर डलवा दीजिए, तब भी किसान भाइयों आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। एक बात और आपको बताऊं कि जो हमारी पाउडर फॉर्म वाली सल्फर होती है उसका उपयोग इस खेत के अंदर आप जो है कम से कम 2 से 3 बार करें। कम से कम ऐसे मान लीजिए आज उपयोग कर दिया तो 3 महीने बाद आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसके 3 महीने बाद आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप चलेंगे तो खेत के अंदर से जो ये समस्या है लाल सड़न रोग की और पोका बोइंग रोग की, ये किसान भाइयों काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को लाल सड़न रोग से और पोका बोइंग से बचा सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।